साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर। इसमें मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी शामिल होगी। तो अभी कुछ दिनों बाद एमपी पुलिस का एग्जाम आने वाला है 6 मार्च से। उसके बाद एमपी पीएससी का एग्जाम आने वाला है। उसके बाद एमपी एसआई का एग्जाम आने वाला है। तो मध्य प्रदेश की करंट अफेयर भी आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। साथ ही साथ में जो अतिरिक्त करंट अफेयर है, तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का जो एग्जाम आने वाला है, साथ ही में अन्य जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं, सभी परीक्षाओं के लिए ये करंट अफेयर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। तो सबसे पहले आपको इंडियन करंट अफेयर मिलेगी। उसके बाद में 10 प्रश्न जो होंगे वो मध्य प्रदेश करंट अफेयर से मिलेंगे। तो ये है एक कॉम्बो क्लास। आइए बिना समय गवाए हुए चलते हैं सीधे पहले प्रश्न की ओर में। आपको एक एक प्रश्न की डिटेल में जानकारी दी जाएगी, जिससे उससे संबंधित कोई और भी प्रश्न बनते हैं वो भी आपका क्लियर हो जाए साथ ही साथ में। चलिए प्रश्न नंबर 1 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता संग्रहागार की योजना की शुरुआत कहां पर की गई है? तो इसका आंसर है छत्तीसगढ़ में शुरुआत की गई है हाल ही में शहीद महेंद्र कर्मा तेंदुपत्ता योजना। अब देखिए, इससे पहले यह योजना मध्य प्रदेश में चल रही थी। तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ फैक्ट की जानकारी ले लेते हैं। तो शहीद महेंद्र कर्मा को बस्तर टाइगर भी कहा जाता है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा कि बस्तर टाइगर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो शहीद महेंद्र कर्मा जो है वो बस्तर टाइगर के नाम से प्रसिद्ध है। उसके बाद गोधन न्याय योजना, रक्षा सर्व ऐप और ई लोक अदालत, ये तीनों योजनाएं जो है वो छत्तीसगढ़ की हैं। रक्षा सर्व ऐप और ई लोक अदालत, ये दोनों योजनाएं अभी एनटीपीसी में पूछी जा चुकी हैं। तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है आगे की क्लास के अंत तक जरूर बनी रहिएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो हाल ही में भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु धरणी पोर्टल किस राज्य ने चालू किया है? इसका आंसर है तेलंगाना। अब तेलंगाना ने क्यों चालू किया है? तो जैसे कि आपको पता है, तेलंगाना नया राज्य बनाया गया है। तो वहां पर भूमि के प्रबंधन के लिए कि किसकी भूमि किसके पास कितनी भूमि है, इसको ऑनलाइन करने के लिए यहाँ पर भूमि रिकॉर्ड प्रबंधन हेतु धरणी पोर्टल चालू किया गया है। याद रखिएगा। एक फैक्ट आपका यहाँ से और बनेगा कि जो भारत का नवनिर्मित उच्च न्यायालय है वो कहाँ पर खोला गया? 25वां उच्च न्यायालय तो तेलंगाना राज्य में ही खोला गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में बीसीसीआई ने किसे महिला टी20 चैलेंज टी20 का टाइटल प्रायोजक घोषित किया है? तो इसका आंसर है जियो। जी हाँ, भारत की अग्रणी जो मोबाइल टेलीकॉम कंपनी है जियो, उसे बीसीसीआई ने टी20 चैलेंज का टाइटल प्रायोजक दिया है। अब एक प्रश्न आपके दिमाग में जरूर आ रहा होगा कि अभी प्रश्न यहाँ पर एनटीपीसी में बहुत बार पूछा गया है कि ड्रीम 11 जो है वो आईपीएल का टाइटल प्रायोजक है, स्पॉन्सर है। याद रखिएगा, प्रश्न पूछा गया था कि आईपीएल का अभी टाइटल स्पॉन्सर कौन है, जो अभी हाल ही में दुबई में जो आईपीएल हुआ है। तो इसका आंसर था जो आपका ड्रीम 11 है वो टाइटल स्पॉन्सर रहा है। अब ड्रीम 11 का जो स्पॉन्सर है कौन है, ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो महेंद्र सिंह धोनी जो है वो ड्रीम 11 के स्पॉन्सर है या फिर ब्रांड एम्बेसडर है। याद रखिएगा, ये प्रश्न बन सकता है। प्रश्न नंबर 4 की ओर चलते हैं। हाल ही में पिनाका MK1 का सफल परीक्षण किया गया है। पिनाका क्या है? यह प्रश्न आपसे पूछा जाएगा स्टैटिक के रूप में। यहाँ पर आपकी स्टैटिक जीके और करंट दोनों यहाँ पर क्लियर होने की कोशिश की जा रही है। तो एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है, कौन सा? पिनाका। अब देखिए, इसमें एक बार में 12 रॉकेट निकलेगी। तो भाई जो भी सामने आएगा ना छेद कर देगी, बिल्कुल ध्यान रखना। तो एक बार में 12 रॉकेट यहाँ पर निकलेगी किससे? तो पिनाका MK1 का सफल परीक्षण यहाँ पर किया गया है। तो क्या है पिनाका MK1? मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में आयोजित होने वाले खीर भवानी मेले को अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। तो आपका यहाँ पर एक स्टैटिक का प्रश्न क्लियर हो रहा है कि खीर भवानी मेला कहाँ आयोजित किया जाता है? तो जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाता है। और जम्मू कश्मीर को अभी हाल ही में नया यूनियन टेरिटरी बनाया है। तो ये प्रश्न आपके एक ना एक एग्जाम में देखने को मिलने वाला है। एमपी पुलिस के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और एमपी पीएससी में भी यह स्टैटिक जीके का प्रश्न बन करके आएगा ही आएगा। जम्मू कश्मीर में खीर भवानी मेले का आयोजन किया जाता था, जिसे अभी हाल ही में रद्द कर दिया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 6 की ओर चलते हैं। ओपन स्काई ट्रीटी से अभी हाल ही में कौन सा देश बाहर हो गया है? तो अमेरिका बाहर हो गया ओपन स्काई ट्रीटी से। अभी ओपन स्काई ट्रीटी क्या होती है? तो ओपन स्काई ट्रीटी में जो लोग भी शामिल होते हैं, जितने भी देश शामिल होते हैं, तो उनके जो विमान होते हैं, बिना मतलब जिनके पास हथियार नहीं होगा, तो वो टोही विमान के रूप में दूसरे देश में जा सकते हैं, यानी कि बिना हथियार के जा सकते हैं, केवल निगरानी करने के लिए। तो अभी इस जो ट्रीटी है, इससे कौन अलग हो गया? अमेरिका। क्या कहते हुए अलग हो गया कि भाई जो ये रूस है ना, ये इस नियम का उल्लंघन करता है, यानी हथियार लेकर के आता है, और कुछ दिन बाद भाई रूस भी इससे अलग हो जाएगा, ये भी पक्का है, ठीक है। तो अमेरिका भी हाल ही में अलग हो गया है ओपन स्काई ट्रीटी से, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 7 की ओर चलते हैं। नंबर 7 है, 21 मई 2020 को पहली बार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस मनाया गया। किस देश की सिफारिश पर 21 मई को चाय दिवस की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा भारत के सिफारिश पर की गई है, यूएनओ के द्वारा। अब देखिए, भारत ने कहा था कि योग दिवस घोषित कर दो, तो यूएनओ ने योग दिवस घोषित कर दिया। भारत ने कहा भाई चाय दिवस घोषित कर दो, तो चाय दिवस घोषित कर दिया। तो आपको समझ में आ रहा है, भारत बढ़ रहा है, कदम बढ़ा रहा है विश्व गुरु बनने की ओर। और भारत हमारा प्यारा भारत विश्व गुरु है ही, ठीक है। तो अब 21 मई को चाय दिवस घोषित किया गया है भारत की सिफारिश पर। चलिए प्रश्न नंबर 8 की ओर चलते हैं।
हाल ही के दिनों में ईरान ने अपनी वर्तमान मुद्रा रियाल को बदल करके क्या कर दिया है, तो ईरान ने अपनी मुद्रा बदल करके तोमान कर दिया है। और ये प्रश्न भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ईरान की राजधानी है तेहरान, मुद्रा है तोमान। पहले जो रियाल मुद्रा थी तो अब 1000 रियाल के बराबर एक तोमान होती है, याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। तो ईरान की नई मुद्रा क्या हो गई है, तोमान हो गई है। ये प्रश्न परीक्षा में जरूर आएगा, ठीक है, क्योंकि मुद्रा चेंज की गई है तो कंट्री कैपिटल और करेंसी से प्रश्न जरूर आते हैं। तो ये जो है स्टैटिक के रूप में महत्वपूर्ण पॉइंट बन जाएगा। प्रश्न नंबर 9 है, पहली बार हींग की खेती कहां पर की गई है, तो हिमाचल प्रदेश में पहली बार हींग की खेती की गई है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, केंद्र सरकार ने किसे राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, तो यह अपॉइंटमेंट है, आपसे बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इसका आंसर है गोविंद चिंतालू। अब देखिए नाबार्ड से कौन कौन से प्रश्न बनते हैं बार बार, तो वही गिने चुने 2-3 प्रश्न है जो नाबार्ड से बनेंगे। तो प्रश्न, नाबार्ड की स्थापना कब की गई, तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना की गई है। किस समिति की सिफारिश पर की गई थी, बार बार पूछी जाता है, आपको बैंकिंग में बिल्कुल पूछा जाता है। आईबीपी आरआरबी जो एग्जाम आने वाला है, जो मेंस आने वाला है, इसमें बिल्कुल पूछा जाएगा। तो इस जो समिति थी वो थी शिवरमन समिति की सिफारिश पर नाबार्ड की स्थापना की गई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो मुंबई में मुख्यालय। अगर आपको मुख्यालय नहीं याद होते हैं और आपको तुक्का ही लगाना है तो तुक्का मुंबई पर ही लगाइएगा, क्योंकि ज्यादातर बैंकों के जो मुख्यालय है वो मुंबई में ही है, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये आपके 10 महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो इंटरनेशनल करंट अफेयर और इंडियन करंट अफेयर्स थे। आप चलते हैं सीधे एमपी करंट अफेयर्स की ओर, जो एमपी के एग्जाम्स होने वाले उनके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। चलिए नंबर 11 की बात करते हैं। तो भारतीय पुरातत्व विभाग द्वारा मांडू के किस प्रसिद्ध गेट का जीर्णोद्धार किया जाएगा, इसका आंसर है हाथी पोल दरवाजे का जीर्णोद्धार किया जाएगा। याद रखिएगा, यहाँ पर हाथी पोल दरवाजा बोला जा रहा है। तो हाथी पोल दरवाजा कहाँ पर है, मांडू में। अगर आपसे पूछा जाता है हाथी फोड़ दरवाजा कहाँ पर है, तो हाथी फोड़ दरवाजा जो है वो ग्वालियर के किले में है, याद रखिएगा। मांडू की बात कर लेते हैं तो सिटी ऑफ जॉय किसे कहा जाता है, मांडू को कहा जाता है। एबंडेंस सिटी यानी कि परित्यक्त सिटी किसे कहा जाता है, तो वो भी आपका मांडू को ही कहा जाता है। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड कौन है, तो मांडू को ही मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। तो याद रखिएगा, हाथी पोल दरवाजा मांडू में है और हाथी फोड़ दरवाजा आपका ग्वालियर में है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 12 की ओर चलते हैं। और भारतीय पुरातत्व संग्रहालय की स्थापना है, भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना किसने की थी, तो लॉर्ड डलहौजी के टाइम पर की गई थी। यह भी एनटीपीसी में आया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। प्रश्न नंबर 12 की बात कर लेते हैं। तो डायबिटीज के मरीजों के घाव जल्दी भरने की दवा का फॉर्मूला किस विश्वविद्यालय में तैयार किया गया है, इसका आंसर है जीवाजी विश्वविद्यालय ग्वालियर में तैयार किया गया है। बहुत ही गर्व की बात है कि डायबिटीज के घाव भर नहीं पाते। एक बार अगर आपको डायबिटीज वाले को चोट लग गई तो घाव भरने में बहुत टाइम लग जाता है। तो जीवाजी विश्वविद्यालय ने ये नई औषधि तैयार की है। तो जीवाजी विश्वविद्यालय की बात कर लेते हैं। 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना ग्वालियर में की गई थी। अब बनाया क्या है, तो एक हर्बल माइक्रो जेल बनाया है प्रोफेसर सुमन और उनकी टीम ने मिलकर के हर्बल माइक्रो जेल बनाया है। इसका परीक्षण भी कर लिया है, चूहे के ऊपर इसका परीक्षण किया गया और इस परीक्षण में सफल रहे हैं। तो अब जल्दी यह परीक्षण मानवों के ऊपर भी किया जाएगा। तो याद रखिएगा, जीवाजी विश्वविद्यालय में बनाया गया है ये जो औषधि बनाई गई है डायबिटीज के मरीजों के लिए। बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि मध्य प्रदेश का करंट अफेयर चल रहा है, तो एमपीपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया की 2019 की रिपोर्ट के अनुसार किस जिले में सर्वाधिक वन काटे गए हैं, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में सर्वाधिक वन काटे गए हैं। नई वन नीति आ गई है, प्रत्येक 2 साल के बाद वन नीति आती है। अभी तक 2017 की चल रही थी, 2019 की नई वन नीति आई है जिसमें कि सीहोर में सबसे ज्यादा वन काटे गए हैं। बाकी प्रतिशत की बात करते हैं तो उज्जैन में सबसे कम आपके वन है मध्य प्रदेश में। वहीं बात कर लेते हैं सबसे अधिक जंगल कहाँ पर है, तो बालाघाट और शिवपुरी जिले में सबसे अधिक जंगल पाए गए हैं। और 2019 की वन नीति के अनुसार भारत के कुल क्षेत्रफल का 25.14% जो वन है वो मध्य प्रदेश में ही है, याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट है। और टाइगर स्टेट कौन है, तो भी मध्य प्रदेश ही अपना टाइगर स्टेट नंबर 1 पर बना हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर 14 की ओर चलते हैं। किस जिले में अभी हाल ही में इतिहासकारों ने 1396 से 1600 ईस्वी के बीच की 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना खोजी है, तो इसका आंसर है बुरहानपुर में। काला डोह से लेकर के लोधीपुरा तक ये जो है 10 किलोमीटर की लंबी जल संरचना खोजी गई है। तो ये जल संरचना क्यों बनी है, क्या इसका रीजन है, वो हम आपको बताते हैं। देखिए, जो पुराने समय की बात करते हैं तो बुरहानपुर में पानी की कमी हुआ करती थी, तो यहाँ पर नदियों से पानी को लाने के लिए यहाँ पर 10 किलोमीटर लंबी जल संरचना की खोज की गई। जल संरचना जो जमीन के अंदर से जो है बुरहानपुर को जोड़ा गया था, कनेक्ट किया गया, एक तरह से आप नहर प्रणाली कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो नहर आती थी इसको क्या कहते थे, इसको कुंडी कहते थे, और इसी का नाम जो है कुंडी भंडारा हो गया, ठीक है। कुंडी भंडारा यानी कि जो नहर आती थी उसको कुंडी कहते थे, और ये कुंडी भंडारा बाद में जो है परिवर्तित होकर के खूनी भंडारा में बदल गया। तो याद रखिएगा, जो खूनी भंडारा है इसका खून से कोई संपर्क नहीं है, कोई मतलब नहीं है खून से। इसको पहले कुंडी भंडारा कहा जाता था, उसको जो कि बाद में परिवर्तित होकर के खूनी भंडारा हो गया, ठीक है। जैसे कि आपका जो मध्य प्रदेश का सहस्त्रबाहु का जो मंदिर है ग्वालियर किले में जो है, वो अब सास बहू का मंदिर हो गया परिवर्तित होकर के। तो जो
सास बहू का मंदिर है उसका ओरिजिनल नाम क्या है? तो सहस्त्रबाहु का मंदिर उसका ओरिजिनल नाम है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 15 की ओर चलते हैं। तो आपको पता चल गया खूनी भंडारा ना जैसा कुछ नहीं, वहाँ पर खून से कोई संबंध नहीं है, कुंडी भंडारा हुआ करता था जो परिवर्तित होकर के खूनी भंडारा हो गया है। प्रश्न नंबर 15 की बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश में राशन उपभोक्ताओं को सुविधा के लिए कब से अंतरराज्यीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था की शुरुआत की गई है? पूरी जानकारी हम आपको देंगे। तो जनवरी 2020 से अंतरराष्ट्रीय पोर्टेबिलिटी व्यवस्था शुरू की गई मध्य प्रदेश के राशन उपभोक्ताओं के लिए। अब ये क्या है तो आपको बताते हैं। मध्य प्रदेश के जो राशन उपभोक्ता हैं वो 11 राज्यों से अपना राशन प्राप्त कर सकते हैं। पोर्टेबिलिटी का मतलब यही होता है कि वो 11 राज्य मध्य प्रदेश से राशन प्राप्त कर सकते हैं और मध्य प्रदेश के जो उपभोक्ता हैं वो उन 11 राज्यों से राशन प्राप्त कर सकते हैं। कौन कौन से 11 राज्य हैं आइए बताते हैं। तो गोवा, गुजरात, आंध्र प्रदेश, झारखंड, हरियाणा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना और त्रिपुरा, इन राज्यों से जो मध्य प्रदेश के उपभोक्ता हैं वो राशन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है, कभी ऑप्शन में बन करके आ सकता है, इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश के उपभोक्ता राशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं? तो इनमें से 3 दिए होंगे और एक कोई दूसरा होगा, तो ऐसे प्रश्न कठिन बन सकता है। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 16 की ओर चलते हैं। तो 4 जनवरी 2020 को भोपाल स्थित गुलाब उद्यान में 39वीं अखिल भारतीय गुलाब प्रदर्शनी का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो पशुपालन मंत्री के द्वारा जो है किया गया था। आपसे बस महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनेगा कि भारतीय गुलाब प्रदर्शनी कहां पर आयोजित की गई? तो 4 जनवरी 2020 को भोपाल में आयोजित की गई थी भारतीय गुलाब प्रदर्शनी। महत्वपूर्ण यह प्रश्न है। चलिए प्रश्न नंबर 17 की ओर चलते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के किस टाइगर रिजर्व को यूनेस्को के मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है? एनटीपीसी में अभी यह प्रश्न अभी हाल ही में कुछ दिनों पहले पेपर में आया हुआ था। आइए देख लेते हैं कौन सा ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जिसे मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम का हिस्सा बनाया गया है। तो इसका आंसर है पन्ना टाइगर रिजर्व। जी हाँ, पन्ना टाइगर रिजर्व को मैन एंड बायोस्फीयर का हिस्सा बनाया गया है। महत्वपूर्ण यह प्रश्न है, अगर एनटीपीसी में आया है तो एमपीपीएससी में जरूर आएगा। ठीक है, प्रश्न नंबर 18 की ओर चलते हैं। तो तेजस की तर्ज पर रेलवे ने इंदौर से निजी ट्रेन चलाने की घोषणा की है। तो कहाँ ये योजना चालू की गई है, यानी कहाँ से कहाँ तक ये योजना चालू की जाएगी, कहाँ से कहाँ तक ट्रेन चलेगी? तो इसका आंसर है दिल्ली और पटना के लिए चलेगी ट्रेन, जो है कि निजी ट्रेन जो है तेजस एक्सप्रेस, इंदौर से दिल्ली और पटना के लिए। तो कहाँ से? तो इंदौर से लेकर के ओखला तक चलेगी। ओखला कहाँ पर? आपका दिल्ली में है। और इंदौर से दानापुर तक चलेगी। दानापुर भी कहाँ पर है? आपका बिहार में है। तो कहाँ बिहार यानी कि पटना। तो दिल्ली और पटना के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर से तेजस एक्सप्रेस की तर्ज पर निजी ट्रेन चलाने की यहाँ पर अनुशंसा की गई है, याद रखिएगा। चलिए प्रश्न नंबर 19 की ओर चलते हैं। तो संजन थम्पा को किस जिले में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो उज्जैन जिले में संजन थम्पा को जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इनकी विशेषता क्या है? तो संजन थम्पा जो है वो एक 3 साल की बच्ची है और वो दोनों हाथों से लिख सकती है। इसके लिए उसे कई पुरस्कार भी यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। संजन थम्पा को दोनों हाथों से लिख सकती हैं। ठीक है, तो कहाँ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान के लिए? उज्जैन से यहाँ पर इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। चलिए प्रश्न नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 20 है, किन 2 फिल्मों को मध्य प्रदेश सरकार ने टैक्स फ्री कर दिया था 2020 में? तो छपाक और पैडमैन को जो है टैक्स फ्री कर दिया गया था मध्य प्रदेश में। और जो पैडमैन है उसकी जो शूटिंग है वो कहाँ पर की गई थी? तो महेश्वर में पैडमैन मूवी की शूटिंग की गई थी। तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न थे करंट अफेयर से संबंधित, जो आपकी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, चाहे एमपीपीएससी की बात करते हैं या फिर एमपी पुलिस की बात करते हैं। इन दोनों परीक्षाओं में आपको ये प्रश्न देखने को मिलेंगे और आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उन सभी के लिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जल्दी मिलते हैं एक नई करंट अफेयर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।